हेलो गाइस, वेलकम बैक। ज्योमेट्री की सीरीज में हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई थी कि जो सरकम सेंटर होता है उसके आमने सामने के, देखो जैसे ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड एंड ये साइड बोथ आर इक्वल टू रेडियस। सेम साइड होने पर जो साइड्स के सामने वाले एंगल्स वो इक्वल होते हैं, एंड जो ये एंगल है ये सामने वाले एंगल का ट्वाइस होगा। तो ये सारा कंसेप्ट कल हमने डिटेल में किया था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास दे रखा है O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इफ ओ बी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री देन फाइंड द एंगल ए। हमें ये दे रखा है O B C 35 डिग्री है, हमें पता है ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी 35 हो जाएगा। 35 क्या हो जाएंगे 70। और एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 70 क्या हो जाएगा 110। ये एंगल आ जाएगा 110। अगर ये एंगल 110 आ गया तो मतलब ये एंगल इस वाले एंगल का हाफ होगा। तो 110 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। दैट्स वाई ए इज इक्वल्स टू 55। ए इज इक्वल्स टू 55। उसके बाद हमारे पास क्या है, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बी ए सी हमारे पास क्या दे रखा है, ये 85 डिग्री दे रखा है, ये 75 डिग्री दे रखा है। बी ए सी इज इक्वल्स टू 85 डिग्री एंड बी सी ए 875 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ए ओ बी ओ ए सी ये थीटा वाला एंगल फाइंड करना है। देखो गाइस, अब हमारे पास क्या है, ये 85 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। कितना हो गया टोटल 160 डिग्री। ये आ गया 20 डिग्री। इसके सामने वाला एंगल इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब ये 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला और ये वाला तो इक्वल होगा, आमने सामने वाला। 180 डिग्री माइनस 40 कितना हो गया 140 डिग्री। 140 में से ट्वाइस करेंगे 70। दैट्स वाई हमारे पास एंगल आ जाएगा CAO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब गाइस हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है एंड जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू द एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर लाइन ऑन सरकमफ्रेंस। जैसे यहाँ पे ये क्या बना रही है थीटा, सेंटर पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वो एंगल क्या होगा थीटा होगा, मतलब कि वो एंगल जो होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से समझ लो, बस स्टडी करो इसकी। I and O are the circumcenter and in center of triangle ABC. The produced line AI intersect the circumcircle of triangle ABC at point D. कुछ ये दे रखा है। देखो इसको मैं डिटेल में यहाँ पे करा देती हूँ आपको, क्योंकि वहाँ आपको समझ नहीं आएगा। हमें गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। इसका जो सर्कम सर्कल है कुछ इस तरह से है। इसमें हमारे 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है इन सेंटर। इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये क्या होगा इन सेंटर आई। जो ये ए आई है, जब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सर्कमफेरेंस को कहाँ पे कट कर रही है, डी पॉइंट पे। ये दे रखा है हमें। उसके बाद हमें ये दे रखा है कि एंगल ए बी सी जो ये है वो दे रखा है एक्स, ठीक है। उसके बाद बी आई डी हमें दे रखा है वाई, एंड बी ओ डी यहाँ पे कहीं मान लो वो हमारे पास क्या ऑर्थो सेंटर BOD, ये कितना दे रखा है जेड। देखो गाइस, जो ये एंगल बना रही है ये सेंटर पे, यही एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा Z/2। मतलब अगर ये सेंटर पे, ये वाली जो लाइन है ये सेंटर पे Z बना रही है तो यहाँ पे Z/2 बनाएगी, ठीक है। ये जो एंगल है ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये हाफ X/2 हो जाएगा। अब ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया Y। किस केस में एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल के सम के दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Y इज इक्वल्स टू में X/2 प्लस में Z/2। Y इज इक्वल्स टू में X प्लस में Z/2। 2 इज इक्वल्स टू में X प्लस में Z/Y। यही हमें निकालना था कि X प्लस
जेड अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आ गई 2। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, इस फिगर को ध्यान से समझने के लिए ये फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, उसमें ये कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। इनके जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ए का, AB एंड C, एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, ये मीट करते हैं सर्कमफ्रेंस पे एट पॉइंट X, Y एंड Z। तो हमें कैसे, जैसे हमने इन तीनों को मिला दिया, तो हमसे ये पूछेगा ये एंगल कितना है, या फिर ये एंगल कितना है, या फिर ये एंगल कितना है। तो ये जितने भी एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, 90 माइनस एंगल इनके सामने वाला उसका हाफ। जैसे इसके ये वाला एंगल है, इसके सामने B है, तो ये हो जाएगा B/2, 90 माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, A/2। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ट्रायंगल ABC इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इंटरसेक्ट ईच अदर X, Y एंड Z। ये मैंने अभी आपको लास्ट में प्रॉपर्टी बताई। हमसे क्या पूछा गया, एंगल B हमारे पास क्या है 30 डिग्री, हमें निकालना है X, Y एंड Z। ये क्या था 90 माइनस हाफ ऑफ B, तो 90 माइनस 15 30 75 डिग्री, बस यही आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का, मतलब जो सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज। सर्कम सेंटर बेसिकली क्या होता है, हर वर्टाइसिस से इक्वल होता है, ए से भी, बी से भी, सी से भी। तो जो ओ ए है मिड पॉइंट है अगर इसका, तो ओ ए वर्टेक्स से पास होगी तो मीडियन होगी, मतलब मीडियन जो होगी इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज की हाफ हो जाएगी, और रेडियस क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज की हाफ। इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज प्लेस्ड ऑन द साइड, मतलब विच साइड हाइपोटेन्यूज, O is a midpoint, hence divides the hypotenuse into two equal parts. As we know that circumcenter is equidistant from all vertices, OA is equals to OB is equals to OC. तो जो क्वेश्चन आएगा ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ OA, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एंड फाइंड द रेडियस, कैसे भी आ सकता है। तो हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देंगे। अब आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज बेसिकली द ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द सर्कल, कुछ इस तरह से लाई करेगी। अब हमारे पास बात आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज बेसिकली अ ट्रायंगल इन विच ओनली वन एंगल is greater than 90 degree. Circum center lies outside the circle in front of the obtuse angle. Obtuse angle की साइड, जो obtuse angle होगा उसके सामने वाली साइड के बाहर हमारे पास क्या मिलेगा, सर्कम सेंटर। अभी क्वेश्चन दे रखा है जो हमने अभी किया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, O is the circum center of right angle triangle ABC if AB is equals to 15 centimeter and AC is equals to में 20 सेंटीमीटर, मतलब ए बी हमारे पास क्या दे रखे 15, AC 20 है। इसका पेयर करेंगे जब हम 400 प्लस 225 625 का स्केयर रूट आ जाएगा 25, तो ये 25 आ जाएगी। अगर ये 25 है तो हाफ क्या हो जाएगा 12.5 एंड 12.5, तो आंसर आ जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब मीडियन तो इसी की निकलेगी, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। So now we have here the concept of orthocenter. Orthocenter is basically the point where all the perpendiculars passes from vertices mid. तो वर्टाइसिस से पास होती हुई सामने वाली साइड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जहाँ वो मिलती है वो बेसिकली क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर के केस में ये भी 80 ये भी 80। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है कि 360 डिग्री होते हैं दोनों, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 90 तो इन्होंने खा लिया, मतलब 180, मतलब ऑर्थोसेंटर के केस में जो ये सामने वाला एंगल है ये 180 माइनस सामने वाले एंगल का होगा। समझ आ गया इतना। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सेम कंसेप्ट से। लाइक हमारे पास ऑर्थोसेंटर दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC और इज ऑर्थोसेंटर। एंगल ए हमारे पास क्या दे रखा है 50 डिग्री, एंड हमें फाइंड आउट करना है BOC। ये हमारे पास सामने वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 50 दैट इज 130, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या दे रखा है, O is the orthocenter of triangle ABC if triangle A is equals to 110 डिग्री, फाइंड BOC। 110 180 माइनस 110 कितना जाएगा 70 डिग्री। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है। अब बात आता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में उसी वर्टेक्स पे होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर लाइज एट द वर्टेक्स विच मेक 90 डिग्री एंगल।
Ortho center in case of acute angle triangle, it lies within the triangle or you can say inside the triangle. ऑर्थो सेंटर का जो केस है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो किस तरह से, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी गाइस. देखो, ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली एक एंगल होता है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. और जो ऑर्थो सेंटर होता है बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. जब हम इस साइड को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इस वाली वर्टेक्स की ए बी एंड सी, इस वाले वर्टेक्स की सामने वाली साइड ही है, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ होगा. वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ऐसे. अब इस वाले वर्टेक्स के सामने वाली साइड ही है, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ होगा ऐसे, सीधा यहाँ से आएगा. जो देखो इस वाली साइड का परपेंडिकुलर, जो ये वाली साइड है इसका तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा यहाँ पे, इस वाली साइड का होगा यहाँ पे. अब इस वाली साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होगा, देखो इस वाली साइड को यहाँ एक्सटेंड करेंगे, इस वाली साइड का क्या होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पे. अब इन तीनों को ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इनको मिला देंगे, जहाँ पे ये मिलेंगी हमारे पास वहीं पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर. तो जो ऑर्थो सेंटर होता है इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वो बैक साइड में है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बैक साइड में होता है, और जो सरकम सेंटर होता है वो होता है फ्रंट साइड में. सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. फर्दर वीडियोस लेके आते हैं जल्दी. बाय बाय. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना.